मैं सुनील का भाई मनीष। कुछ दिन पहले भाई जो घटना हुई थी अपने राजस्थान के खिवासर गांव, और जो बोडकी गांव में जो मर्डर करके टांग दिए थे, उसमें भाई का घर वाले ने मर्डर करके वहाँ पर टांगे थे। और जो परिवार के लोग हैं उनके लड़की के, वे नु कहने लाग रहे थे भाई हमने कुछ को नहीं करया, भाई हम निर्दोष हैं। और पुलिस थी वह भी यही चीज़ कहने लाग रही थी कि भाई ये 120% सुसाइड है। हम एसपी तो मिले, गुडागोड़ जी थाना में कम से कम 6 से 7 बार गए, और एसपी तो हम 4 बार ही मिले, पर हमारी कोई सुनवाई को नहीं हुई। ये हम भाई की बाइक और पर्स वगैरह थाने से ले आए थे, और मोबाइल अभी 2 मोबाइल हैं वो भाई गुडागोड़ जी थाना में है। भाई हमने थाने के हालात देखे, उन तो बात करी एसआई, और हमने अपने पक्ष रखा। भाई जो भी हमारी बात थी वे रखी, हमने हर एक बात रखी। मैं कहा सर हमारे ये डाउट हैं, ये क्लियर कर दो। भाई अगर आपने नू लग गए भाई भाई दोषी हैं तो हम नहीं पे जेल में डाल दो, हम इस खातर तैयार हैं। अगर दूसरी पार्टी दोषी है तो उसने जेल में डाल दो, भाई इसकी जांच कर दो बस। जो भी अगर खुद सुसाइड कराया है तो फिर भी ठीक है, अगर भाई मर्डर होया है तो भाई उनने जेल में डालो जो भी हैं दोषी। तो पुलिस इस चीज़ ने मानने खातर तैयार कौन थी, मानती भी क्यों, क्योंकि पुलिस इस केस में पहले लिप्त हो रही है। गुडागोड़ जी थाना इतना लिप्त है, वहाँ पे 1-2 तो मेरी बात हुई, और बात भी करीबी तो हुई उनका कि भाई यहाँ का थाना इतना, गुडागोड़ जी थाना इतना मतलब रिश्वतखोर में हर एक आदमी इतना मिला हुआ है कि भाई अगर थाने के बाहर गोली चल जाती है। कुछ दिन पहले ही गुडागोड़ जी थाने के बाहर गोली चली थी, जिसका गोली पैर में लगी थी वो आदमी पैर में तो गोली निकलवा के गुडागोड़ जी थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओ है, पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। वो एसपी तो मिला है। मेरे तो इतनी मतलब भाई इतनी जानकारी थी कि भाई मामला एसपी तक चला गया। वो मतलब गुडागोड़ जी थाना ने कोई भी कार्रवाई को नहीं करी, या अगला प्रूफ ले रहा है फिर भी उसकी देखो 1% भी कार्रवाई नहीं होने लग रही। इस चीज में न गुडागोड़ जी थाने था हर एक प्रूफ दिखाया था, हर एक मतलब हमारा जो एंगल था हमने हमारे पॉइंट थे वो बताए थे, पर उन्होंने एक के जवाब दिया था कि भाई यो 120% सुसाइड है। और आप अगर इसने मर्डर बताओ हो तो आपने किस एंगल से लग गए है, अरे हम जो बतावा हाँ वो अलग है। हाँ ठीक है सर, अगर यो मर्डर नहीं है सुसाइड है तो आप हमारे ये पॉइंट क्लियर कर दो। पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई, हमने पूरी कहानी उनकी सुनी। उससे कहानी में तो मैंने जो एसआई थे उससे 3 क्वेश्चन पूछे थे, पर वो 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे। उनने
1.5 घंटा इस बात में गोड़ दिया था कि भाई वे एक फिल्म बना रहे हैं पूरी। बोले 4:30 बजे तेरा भाई गांव से निकला है, उसका फ़ोन 4:28 पर बंद हो गया और सीधा लड़की के घर पर गया है। लड़की बैठाई है और डायरेक्ट डेथ पॉइंट पर चला गया। लड़के का जब फ़ोन ने चांग गाँव में बंद हो गया तो उसने क्या पता कि भाई घर पर लड़की अकेली है, माँ बाप हैं। तो एक चीज़ है, मतलब इस चीज़ का तो मतलब है कि भाई अपन उस चीज़ का बेरा ही नहीं भाई घर पर ही बापा किसी घर न नू थोड़ी न चले जा सका कि भाई डायरेक्ट के पता कौन घर न हो, घर के पूरे सदस्य हों, घर पर कोई ना हो। तो उसने क्या पता था कि भाई घर पर लड़की अकेली है। इस बात का उनने जवाब दिया भाई उसने किसी का हॉटस्पॉट ऑन करवा के वाईफाई कनेक्ट कर दिया, तब क्या पता उसकी बात होगी। वहाँ सर बाइक पर चलता चलता कैसे हॉटस्पॉट किसी का ऑन करवा होगा। मतलब बाइक पर चल रहे हैं और हर बाइक वाले को ये थोड़ी ना बोलेगा भाई तेरा हॉटस्पॉट ऑन करिए और साइड में चलता रहिए मेरे। ये कोई जचने वाली बात नहीं थी उनकी। चलो ठीक है, ये भी हमने मान लिया, करवा लिया होगा हॉटस्पॉट ऑन, भाई कहीं पर करवा भी लिया हो। पर जहाँ पे ये है, हम लड़की के परिवार से बात हुई थी, लड़की का परिवार कह रहा था भाई हम सभी घर पर थे, जब लड़की हमारी गई हम सभी घर पर थे। लड़की अपने साथ डॉक्यूमेंट लेके गई है, 3 सूट लेके गई है। पर एक चीज़ है, डेथ पॉइंट पर ना कोई डॉक्यूमेंट मिला ना कोई सूट मिला। इस चीज़ पे भी सहमत को नहीं पुलिस वाले। ठीक है, फिर मगर सर एक चीज़ हो रहा है, भाई लड़की पक्ष हमसे खुद ये कह रहा है कि हम घर पर थे जब लड़की गई। आप कह रहे हो भाई लड़की के परिवार 10 से 15 मिनट बाद घर पे आया है और लड़की के पहले लड़की आ गई थी घर पर खेत से और बाद में परिवार आया है। पर लड़की का परिवार हमारे मुंह पे ये कहने लग रहा था भाई हम सभी इकट्ठे थे और हम मतलब 2 दरवाजे उनके घर के, एक दरवाजे की साइड हम खाना वाना बना रहे थे और वो दूसरे दरवाजे की साइड से गई है। पुलिस वाले की यह बात भी झूठी पड़ी। वो चिल्लाने लगे हमारे ऊपर, बोले भाई हम आपको पूरी बात क्यों बताएं, हम आपसे क्यों बातें करें। भाई ये सभी बातें, एक 2 बंदे थे, वो एक एसआई था और एक और था। वो बोले, दूसरा बोला भाई इनसे बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो चलते हैं। मैं सर हम हरियाणा से आए हैं, मतलब हमारे भाई का मर्डर हुआ है। 2 घंटे हम यहाँ बैठे रहे, पहले एसपी ऑफिस में एसपी जी नहीं मिले, फिर एसपी जी बोले भाई गुड़ागोड़ जी थाना चले जाओ। गुड़ागोड़ जी वेट किया 2 घंटे। अब आप कह रहे हो भाई इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हम एक लोकल बंदे हो गए या अदर स्टेट के हो गए तो हमारे साथ ये थोड़ी ना व्यवहार होएगा। ये तभी हुआ भाई जब पुलिस वहाँ की इस पूरे सिस्टम, गुड़ागोड़ जी जो थाना है, रिश्वतखोर और जो इस मामले में पूरा सम्मिलित था,
हमने पुलिस को ऐसे ऐसे एविडेंस दिखाए हैं। एक अंधा आदमी भी ये बता देगा कि भाई ये सुसाइड है या मर्डर है, पर पुलिस की आंख नहीं खुल रही। हमने मेल भी डाल रखी हैं और भाई जो भी हमने हमारी कार्रवाई करनी थी वो कर रहे हैं, पर 1% भी ना एसपी से और ना ही राजस्थान पुलिस और गुडागोड़जी थाना 1% भी मतलब सहयोग नहीं मिल रहा। हम बोले हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, CDR DVR रिकॉर्डिंग सब कुछ, और कह रहे हैं भाई आपके भाई का फ़ोन 4:28 पे चांग गांव में बंद हो गया। सर 9:40 तक तो भाई का मोबाइल ऑन था, मेरे फ़ोन से रिंग जारी थी, मैंने उनको प्रूफ दिखाए। 9:12 तक उसका व्हाट्सएप ऑन था। 8:30 बजे के करीब उसने मेरे मैसेज भी सीन कर रखे हैं। तो ये मतलब कैसे हो गया कि भाई उसका फ़ोन ही बंद था तो वो मैसेज किसने सीन कर लिए। गुडागोड़जी थाना स्टाफ अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एक हाथ जोड़ के विनती है, देखो हमारे साथ तो बुरा हो ही रहा है, होना मतलब ये नहीं है कि भाई धरती पे अमर होके आए हो, कोई अमर होके नहीं आया। आज जो आप गलत कर रहे हो रिश्वत लेके, जो आप ये गलत कर रहे हो वो बहुत गलत है। कल ना आपके परिवार के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। आज हमें पता है हमारे भाई का दर्द जो हमें हो रहा है। हम अब हमारे गांव के सरपंच के पास जो पूर्व 3-4 योजना पहले सरपंच थे उनके पास कॉल आता है लड़की के परिवार से, बोलते हैं हम CBI जांच करवाएंगे। सरपंच जी हमारे पास आते हैं, पहले तो वो पापा जी से मिलते हैं, पापा जी फिर बताते हैं भैया ऐसे ऐसे बात होगी, और फिर हम सरपंच के घर पे जाते हैं मैं और मेरे बड़े भाई। तो पूछते हैं सर क्या क्या बात, मतलब किस हिसाब से लड़की के परिवार का फ़ोन आपके पास आया। तो सरपंच जी बताते हैं भाई लड़की का परिवार कह रहा था कि हम CBI जांच की मांग करेंगे। कोई सुरेंद्र जी हैं और CBI की जांच करेंगे, और लड़के के परिवार वालों को बता देना आप। भाई हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि इस मामले की CBI जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी होए, क्योंकि हम जो लगातार चक्कर काटे हमने 21 महीना तक, उसका हमें 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्या पता अब लड़की वाले की पहुँच हो वो CBI जांच करवा ले, हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है ये। हम नहीं डरते और डरें भी क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं कर रखा। जो गलत काम करेगा वो फंसेगा। फिर बातें होती रही सरपंच जी के साथ, फिर आखिर में एक बात कही सरपंच जी ने कि भाई ये भी हो सकता है कि आप दोनों पक्ष मिलके इस मामले को रजाबंदी में ले जाएं। माँ सर मतलब कहना क्या चाह रहे हो, मतलब वो साफ साफ क्लियर करो कि भाई दोनों पक्ष सहमति कर लो आपसरी में कि भाई हम लड़की के परिवार के ऊपर केस कर रहे, ना लड़की का परिवार हमारे ऊपर केस कर रहा। माँ सर हम प्रूफ दिखाए, हमने हर एक प्रूफ दिखाया सरपंच जी को,
मैं सर आप ना हमारी सपोर्ट करो ना लड़की के परिवार की सपोर्ट करो। हम आप सोच लो एक जज हो, हम आपको जो एविडेंस देंगे उनके हिसाब से ये बता दो भाई ये सुसाइड है या मर्डर है। हमने फोटो दिखाई, एविडेंस दिए, खुद उन्होंने अपनी जबान से ये बोला ये मर्डर है। और लड़की का परिवार एक रजामंदी के लिए फ़ोन कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लड़की के परिवार को ये पता चला कि हमारी गलती है और हमने मर्डर किया है, तभी वो परिवार इस केस को दबाने के लिए, सुलझाने या फिर भाई यहीं पे दब जाए उसके लिए रजामंदी कर रहा है। सर भाई गया है, यहाँ नहीं, गुडागोड़ जी थाना नहीं, राजस्थान पुलिस नहीं, अगर ये कार्रवाई नहीं करते, इंसान अगर कार्रवाई नहीं करता, भगवान इसका लेखा जोखा जरूर लेगा। भगवान को सब पता है किसने क्या किया, उनके साथ गलत हुआ ठीक हुआ सब पता है। बस यही आप लोगों तक यही पहुंचाने की मेरी बात थी कि भाई लड़की का परिवार अब फ़ोन कर रहा है, तो सभी से निवेदन है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान पुलिस गुडागोड़ जी थाना तक तो ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर आज वो रिश्वत लेके इस मामले को दबा रहे हैं, कल ना उनके परिवार के साथ भी ये हो सकता है। जो भी है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच। अगर हमारी तो सुनी ही नहीं, ना एसपी ने सुनी, ना एसआई ने सुनी, ना आईयू ने सुनी, अगर करवा दे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा इसका। और आगे की अपडेट मैं आपको जैसे ही 3-4 दिन में मिलेगी मैं डाल दूंगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।